हमारी बॉडी सच में कमाल की कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। इनमें एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे ग्लैंड्स हमारी किडनीज के ऊपर बैठे होते हैं, छोटी टोपी की तरह। ये कई जरूरी हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स को समझना, जैसे कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन, बहुत जरूरी है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स, जो अक्सर स्ट्रेस से भरी होती है, इन ग्लैंड्स पर दबाव डाल सकती है। एड्रीनल हार्मोन प्रोफाइल टेस्टिंग एक खास तरह के ब्लड टेस्ट्स का सेट होता है। ये टेस्ट्स डॉक्टर्स को समझने में मदद करते हैं कि आपके एड्रीनल ग्लैंड्स कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये इन ग्लैंड्स द्वारा बनाए गए अलग अलग हार्मोन्स के लेवल्स को मापते हैं। यह इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होती है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। इन टेस्ट्स को समझना सचमुच आपकी हेल्थ पर बेहतर कंट्रोल पाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। कॉर्टिसोल हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कॉर्टिसोल को अपनी बॉडी का बिल्ट इन अलार्म सिस्टम समझो। इसका सबसे जाना माना काम है आपकी बॉडी को स्ट्रेस का सामना करने में मदद करना। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करती है। इससे आपको एकदम से एनर्जी मिलती है और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है। लेकिन कॉर्टिसोल सिर्फ स्ट्रेस मैनेज करने से कहीं ज्यादा काम करता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर लेवल्स, इन्फ्लेमेशन और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाता है। यह आपके स्लीप वेक साइकिल को भी प्रभावित करता है। हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल के लेवल्स पूरे दिन स्वाभाविक रूप से बदलते रहते हैं। इसे डायर्नल रिदम कहते हैं। आमतौर पर कॉर्टिसोल लेवल्स सुबह सुबह सबसे ज्यादा होते हैं, जो हमें जागने और दिन के लिए तैयार महसूस करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, कॉर्टिसोल लेवल्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये आमतौर पर शाम को सबसे कम होते हैं, आधी रात के आसपास या सोने से ठीक पहले। ज्यादा समय तक बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल होने से कशिंग्स सिंड्रोम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके सिम्टम्स में वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और मूड चेंजेस शामिल हैं। इसके उलट बहुत कम कॉर्टिसोल होने से एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है, जिससे फैटीग, मसल वीकनेस और लो ब्लड प्रेशर होता है। अच्छी हेल्थ के लिए कॉर्टिसोल को उसके नॉर्मल रेंज में बनाए रखना बहुत जरूरी है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में एक और जरूरी हार्मोन है। कॉर्टिसोल के विपरीत ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अक्सर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह कई दूसरे हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ACTH का मुख्य काम एड्रिनल ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल बनाने और रिलीज करने का सिग्नल देना है। यह कम्युनिकेशन एक फीडबैक लूप का हिस्सा है जो कॉर्टिसोल लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। जब कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं तो पिट्यूटरी ज्यादा ACTH रिलीज करता है। ACTH के बढ़े हुए लेवल्स प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी या कशिंग्स डिजीज जैसी कंडीशंस का संकेत दे सकते हैं। इसके विपरीत ACTH के कम लेवल सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी या लंबे समय तक स्टेरॉइड के इस्तेमाल का संकेत दे सकते हैं। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम सुनिश्चित करता है कि कॉर्टिसोल लेवल्स एक हेल्थी रेंज में रहे। ओवरऑल हेल्थ बनाए रखने के लिए ACTH लेवल्स का सही डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाने वाला एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका मुख्य काम बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखना है। यह बैलेंस ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। अल्डोस्टेरोन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर पोटेशियम के लेवल्स को मैनेज करने में भी मदद करता है। अल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन मुख्य रूप से रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम RAS द्वारा कंट्रोल होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है या सोडियम लेवल्स घटते हैं तो किडनीज रेनिन रिलीज करती हैं। रेनिन ऐसी रिएक्शंस शुरू करता है जिनसे एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जो अल्डोस्टेरोन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। फिर अल्डोस्टेरोन किडनीज पर काम करता है ताकि सोडियम और वाटर को रिटेन किया जा सके, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। अल्डोस्टेरोन के ज्यादा लेवल से हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और लो पोटेशियम होता है। अल्डोस्टेरोन के कम लेवल से हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर और हाई पोटेशियम होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ बनाए रखने के लिए सही डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
ऑल्डोस्टेरोन इम्बैलेंसेस को पहचानना और उनका इलाज करना लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल, ACTH और ऑल्डोस्टेरोन जैसे इंडिविजुअल हार्मोन्स को समझना बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये हार्मोन्स अकेले काम नहीं करते हैं। वे एक कॉम्प्लेक्स, आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा हैं जो शरीर के कई फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स के बीच यह तालमेल ही है जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव एड्रिनल हार्मोन प्रोफाइल टेस्टिंग इतना वैल्यूएबल है। सिर्फ एक हार्मोन को मापने के बजाय एक प्रोफाइल एक साथ कई रिलेटेड हार्मोन्स को देखता है। इससे डॉक्टर्स को आपके एड्रिनल सिस्टम के काम करने के तरीके की ज्यादा क्लियर और पूरी पिक्चर मिलती है। डिटेल्ड हार्मोन टेस्टिंग पॉसिबिलिटीज को कम करने और सही डायग्नोसिस तक ज्यादा तेजी से पहुंचने में मदद करता है। इसका मतलब है कि सही ट्रीटमेंट जल्द शुरू किया जा सकता है, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। कशिंग सिंड्रोम या एडिसन्स डिजीज जैसी कंडीशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग के जरिए जल्दी और सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अपने एड्रिनल हार्मोन्स और उन्हें जांचने के लिए इस्तेमाल होने वाले टेस्ट्स को समझना प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपको कोई चिंता या सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर से एड्रिनल हार्मोन टेस्टिंग के बारे में बात करें। तो ये था कॉर्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।